हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी जो है दिन के 2 बज चुके हैं और हमारे बालकनी में जो है 1:30-2 बजे से ही धूप अच्छी आती है, उससे पहले धूप नहीं आती। और पिछले 2 दिन से ना यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आ रही है। तो अपार्टमेंटों में, सोसाइटी में यही तो होता है कि धूप की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो अपने बालकनी में बैठ जाती हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है बालकनी में। तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ बैठने के लिए। अपनी चटाई बिछा दी और बस बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं शाम के 4 बजे तक धूप लेती हूँ। कल तो बहुत अच्छी धूप थी, कल तो मतलब पसीने छूटते थे। और इससे पहले इतनी ठंड हो गई थी ना, बीच में 2-3 दिन बारिश भी हुई थी रात को, तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ गई थी। लेकिन पिछले 2 दिन से मौसम काफ़ी सही हो रहा है। और कपड़े लगाए थे, लेकिन यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। कहीं शायद फॉल्ट वॉल्ट हो रहा होगा, नहीं तो लाइट नहीं जाती थी। तो आज लाइट भी नहीं है और कपड़े भिगो दिए मैंने, और बाकी कपड़े मैंने पीछे डाले हुए हैं थोड़े से। और ये संतरा रखा है, काफ़ी दिनों से संतरा पड़ा था, कोई खा ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो मेरे ही पेट में जाने वाला है, मेरा ही इसका भूख लगने वाला है, तो अभी मैं लेकर के आई हूँ। अभी संतरा खाऊंगी, धूप में रखा है थोड़ा, ये गर्म हो जाएगा तब खाऊंगी। ये तो आजकल जो है मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार सबको हो रहा है यहाँ पर। जाड़े में ना संतरे खाने में मतलब अंदर से इच्छा नहीं होती है। हमारी बालकनी ना दोनों की दोनों बालकनियाँ भर गई हैं। वाली बालकनी में वॉशिंग मशीन रखा है और गैस का सिलेंडर वगैरह रखा है, पोछे की बाल्टी वहाँ रखी है, तो उसकी वजह से वाली बालकनी जो साइड वाली पूरी भर गई। और जो ये वाली बालकनी है, इसमें एसी की जो मोटर होती है, ये बड़ी वाली मोटर है, बहुत बड़ी वाली, तो ये टंग नहीं सकती थी, तो इसको हमने यहाँ टांग दिया है और छोटी वाली ऊपर टांगी है। तो इस वजह से यहाँ की बालकनी भी मेरी लगभग भरी गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मिलता है तो मैं इतने में बैठ जाती हूँ, चटाई बिछा करके, चेयर वेयर में नहीं बैठती हूँ, चटाई बिछा करके आराम से बैठ जाती हूँ। और खाना नहीं खा सकते हो आप यहाँ पर, पता है इतने मोटे मोटे कबूतर आते हैं ना, और इतनी बीट कर देते हैं। इस वाले बालकनी में तो क्या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठी रहती हूँ। उस वाली बालकनी में तो मोटे मोटे कबूतर और बीट करके चले जाते हैं, बड़ी मतलब गंदगी जाती है। और डेली हमारे घर में सफाई होती है इसलिए। तो बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है, बेटी कॉलेज है ये। इसके जो छिलके होते हैं ना दोस्तों, ये संतरे के छिलके, ये बहुत यूज़ वाले होते हैं, अगर आप यूज कर सकते हो तो। इसका स्क्रबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बनता है। अगर इसको आप धूप में सुखा लीजिए अच्छी तरह से, जब बिल्कुल सूख जाते ना बिल्कुल, फिर इसको मिक्सी में पीस करके हफ्ते में 1 या 2 बार इसको चेहरे में हल्का हल्के हाथ से इसको मल लीजिए। जो जितनी डेड स्किन है ना, वो इससे साफ़ हो जाती है। तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। और एक यूज़ और होता है, हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग शैतानी करते थे, तो हम आँखों में इसको ऐसे पट करके करते थे, तो इसके जो पानी होता है इससे बड़ी जलन होती थी। तो पता है दोस्तों, मेरा एक मतलब मेरा मानना ये है ना कि इंसान को जो है किसी के दुख सुनने चाहिए। अगर कोई इंसान दुखी है और अगर वो आपसे कुछ कहना चाहता है, तो आप लोगों को ना उसके दिल की बातें ज़रूर सुननी चाहिए। ये मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जितना फल आपको भगवान की पूजा करने से मिलेगा ना, उससे कहीं ज़्यादा फल जो है किसी का दर्द सुनने में आपको मिलेगा। और किसी दुखी इंसान को अगर आप हिम्मत देते हो ना, तो उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और आप उसको जो है जीने के 2 पल दे रहे हो। मेरी सोच ये है, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि आपको मंदिर जाना है और उसी टाइम पे एक इंसान अपने आप आपके दुख अगर आपको बताना चाहे, तो मैं उस आदमी के दुख सुनना ज़्यादा पसंद करूँगी बजाय मंदिर जाने को। और मेरे साथ होता भी ऐसे ही है। वैसे ये बोलने वाली बातें नहीं होती हैं, लेकिन मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि मेरी बातों से कई को, अगर कोई वीडियो देखेगा तो उसको हो सकता है कि मैसेज मिल जाए
मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं लोगों के दुख को सुनती ज़रूर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही मैं खुद कितनी बड़ी दुखी औरत क्यों ना हो, लेकिन मैं सामने वाले का दुख भी सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, किसी का मन हल्का हो रहा है मेरी वजह से। तो नहीं तो बहुत से लोग क्या होता है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। पीछे से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, जनरेटर वनेटर की, तो उसको माइंड मत करिएगा और अंदर में बैठे सबकी छाया बहुत है। तो अगर हम किसी का दुख बांटते हैं ना दोस्तों, तो उसको जीवन के हम 2 पल देते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। तो इसलिए दुख सुनने चाहिए, क्योंकि जो लोग अपना दर्द नहीं कह पाते ना, या जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता, वो इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आकर के या तो कोई पागल हो जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है। तो बेहतर ये है कि हम उस इंसान के दुखों को सुनें, उसका मन हल्का करें और जो दुख कहता है ना, उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसके सामने अपने अपने दर्द बोलने चाहिए, किसके सामने नहीं बोलने चाहिए। बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, बहुत से लोग उन्हें फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी विश्वास पात्र को अपना दुख बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से यही कहूँगी कि किसी के सुख में आप भागीदार बनो ना बनो, लेकिन दुख में भागीदार आप ज़रूर बनिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने हमेशा कोशिश की होगी कि मैं लोगों के दर्द को सुनूं, ठीक है, और अगर कोई मेरे से राय मांगता है तो फिर मैं उसको राय भी देती हूँ, ठीक है। और अभी हुआ भी ऐसे कि मैं अस्पताल से आ रही थी, तो थोड़ा सा मुझे साइनस की प्रॉब्लम आजकल हो रही है, तो मैंने जो है ओला बुक किया और रोज़ मैं ऑटो बुक करती हूँ क्योंकि बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस दिन भी मुझे लगा कि मैंने ऑटो ही बुक किया, लेकिन वो गलती से वैन बुक हो गई, तो मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा ये ऑटो ही बुक हुआ है। तो जब मेरे सामने वैन आई तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा भैया मैंने तो ऑटो बुक किया था, तो बोला नहीं आपने वैन बुक किया था। मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं है, रेट का ज़्यादा अंतर तो था नहीं, मैं वैन में बैठ गई। तो मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी और क्या बात होती वो भी नहीं बताऊँगी, अच्छा नहीं होता है। तो वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो मैं अपने फ़ोन पे लगी, क्योंकि किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो जब उसकी बातें ख़त्म हो गई तो फिर उसने अपने मन की बात मुझे बताई कि मैम ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ की बातें होती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उसकी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, मतलब ज़्यादा एज का नहीं था वो, मेरे ख्याल से 30+ तक का रहा होगा। तो वो अपनी बातें मुझे बता रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसको बस इतना ही, फिर उसने मुझसे राय मांगी। मैंने कहा भैया ये आपके हाथ में है, आपको सोच समझ के जो है डिसीजन करना पड़ेगा। एक तरफ आप की गृहस्थी है, दूसरी तरफ माता पिता है, दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई किसी थर्ड पर्सन है जो मुझे जानता भी नहीं, उसने मुझे अपनी बातें शेयर करी और मैंने सुना, अच्छा लगा, ठीक है। मुझे मैं आपको मतलब सच बताऊँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, अगर मैं किसी का दर्द सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी भी मिलती है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ यार चलो मैं किसी के काम तो आई। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ यार, किसी के दर्द का हिस्सा बनिए, सुख का खुशियों का हिस्सा आप नहीं भी बनते कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के दुख का हिस्सा आप ज़रूर बनिए, ठीक है। जब कोई किसी के दर्द सुनता है ना तो मन से बड़ी दुआएं निकलती हैं इसके लिए, वो दुआएं आपकी बाद में जाकर के काम आती है दोस्तों। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा आज है कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो दुआएं होती हैं स्टोर होती हैं और ये बाद में जिस समय कोई काम नहीं आता ना उस समय ये काम आती है दुआएँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ संतरा, बहुत टाइम हो गया है, 8 मिनट की, ये 8-9 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मैं संतरा खा लेती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, मेरे इस मैसेज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके बाय, लव यू ऑल।